नमस्कार दोस्तों, आयुर्वेदा इनफर्टिलिटी सीरीज में आपका स्वागत है। हम बात करेंगे लो स्पर्म काउंट की। जी हाँ, लो स्पर्म काउंट जिससे इनफर्टिलिटी के काफ़ी लोग शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी इसमें से एक हो, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, बहुत कुछ अच्छा बताने वाला हूँ आज एक केस मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे आज भी याद है कि एक बंदा जब मेरे पास आया था, सभी उम्मीदों से हार चुका था और उसे डॉक्टर पे विश्वास ही नहीं था। उसका कहना था मुझे बच्चा कभी होगा ही नहीं। बट काफ़ी ट्रीटमेंट करने के बाद उसे रिजल्ट क्यों नहीं मिला? कि जब बंदा मेरे पास आया तो मैंने उनकी लाइफस्टाइल पूछी। इस बार वो बंदा खुद सब्जियां बेचा करता था, इसलिए उसकी लाइफस्टाइल अच्छी थी। वो सुबह जल्दी उठता था, रात को जल्दी सोता था, समय पे खाना खाता था, कोई दिक्कत नहीं थी। गड़बड़ कहाँ हो गई? जब डीप में जाके हमने उसे पूछा तब पता चला कि रोज सुबह उठ के वो बहुत सालों पहले उसे जब अर्टिक एरिया बॉडी पे रैशेस आने की तकलीफ हुई थी, तो वो ठीक करने के लिए किसी ने कहा था कि जाके आप नीम की पत्तियों को पीस के उसका रस सेवन किया करो। और उस दिन से लेके आज तक कम से कम 10 सालों से वो बंदा रोज नीम की पत्तियों का रस निकालकर सुबह एम्प्टी स्टमक पी रहा है, जिसे हम रसायन चिकित्सा भी कह सकते हैं। पर आपको पता है 10 साल कंटिन्यूस के सेवन करने के बाद क्या हो गया? उसका स्पर्म काउंट 0 था। दैट इज अजोस्पर्मिया, ओलिगोस्पर्मिया, इस तरह की प्रॉब्लम से अगर जूझ रहे हो तो इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ कि इसे क्या करके आप सॉल्व कर सकते हो। जब ये मैंने ढूंढा तब मुझे पता चला कि इसे सॉल्व करना पड़ेगा। आयुर्वेद के ग्रंथों में ये क्लियर कट लिखा है कि कटु और तिक्त रस का सेवन अगर आप ज्यादा करते हो तो यहाँ पे आपको लो स्पर्म काउंट या जीरो स्पर्म काउंट का सामना करना पड़ेगा। उसे उन्होंने शुक्रनाश कहा गया है और ये शुक्रनाश इस पेशेंट में दिख रहा था। बट अब बारी आती है ट्रीटमेंट की। मुझे इस नीम के पत्ते का एंटीडोट ढूंढना था और उस समय अभी भी मेरे हाथ में इतना अच्छा मोबाइल नहीं था, स्मार्टफोन, कि उसका एंटीडोट इंटरनेट पे ढूंढा जाए। तब काफी स्टडी करने के बाद पता चला कि नीम का एक एंटीडोट है जो है काउगी। और काउगी और साथ में एक मेडिसिन ली जो मैं यहाँ पे जानबूझ के आपको नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि लोग उसका मिसयूज कर देते हैं। और ये मेडिसिन हमने उनके ऊपर कंटिन्यूस अप्लाई की। सबसे पहले डिटॉक्स किया, बॉडी को रिजुनेट किया, बॉडी को नरिश किया और धीरे धीरे हम ट्रीटमेंट करते गए। 6 से 8 महीने बाद वो केस अजोस्पर्मिया से ओलिगोस्पर्मिया में आ गए। मतलब अभी उसके स्पर्म काउंट एटलीस्ट दिखना शुरू हो गए थे, जो अब तक 0 दिख रहे थे। ये उसका रिजल्ट था। और आगे चल के उसने ट्रीटमेंट दुर्भाग्य डिसकंटिन्यू की, पर जब 3 साल बाद मुझे मिला तब उसने बताया कि सर अब घर में खुशहाली है। मतलब उन्हें इनफर्टिलिटी नाम की इश्यू अभी नहीं थी और उन्होंने एक इश्यू जनरेट कर लिया था। दोस्तों, इस चीज़ में आपको एक चीज़ जरूर सीखनी है, कोई भी चीज़ का बहुत ज़्यादा नहीं करना है, बहुत कम नहीं करना है। इससे आपको हमेशा तकलीफ होती है। बट इस तरह के केसेस में अगर आप इस तरह से चीज़ों से जूझ रहे हो तो एक ही चीज़ करना, सबसे पहले आयुर्वेद में जाकर डिटॉक्स कराओ। रीजनरेटिंग की भी प्रोसीजर होती है ना, कि सिर्फ दवाई होती है। यहाँ पे वृषण बस्ती नाम की हमने एक बस्ती उस पर कराई थी, जिसमें हमने काउगी भी ऐड किया था एडिशनली, और ये बस्ती से उसको रिजल्ट मिला था। वृषण बस्ती क्या होती है इसके लिए गूगल करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना के आपको जरूर बताने की कोशिश करेंगे, या आप हमसे कॉन्टेक्ट करो, हम जरूर आपसे बात करेंगे। तीसरी चीज, इसी के साथ हमने और एक चीज की। उनका लाइफस्टाइल तो करेक्ट था ही था, पर उनके खाने में इस तरह की चीजें ऐड की जो इस कटुतिक्त रस का एंटीडोट हो जाना चाहिए। मतलब उनका डाइट ही उनका एंटीडोट बने, वही उनकी मेडिसिन बने। आपको एक ही चीज करनी है, खुद के बॉडी को नरिश करो। याद रखना, वात, पित्त, कफ, ये 3 एलिमेंट बॉडी में है और इसमें से कफ जो है वो शुक्र को सहारता है, बनाता है, बढ़ाता है, और कटुतिक्त जैसे रस उसको खत्म करते हैं। इसलिए जंक फूड, फास्ट फूड जो टेस्टी लगते हैं, तीखे लगते हैं, लेकिन आपके शुक्र का नाश कर देते हैं। और अगर इन चीज़ों से बचना है, सबसे पहले खुद पे कंट्रोल करो। हर चीज़ डॉक्टर को बताओ, देखो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। साथ ही में एक चीज़ याद रखिए, बच्चे पैदा करने के लिए हम कंप्यूटर नहीं कि एंटर मारा की प्रिंट आउट आ गई। इसके लिए अंदर से विल पावर होना और सच का सामना करना और उसके आंसर ढूंढना बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत से आंसर मौजूद है। तो थी ना आज की अच्छी स्टोरी लो स्पर्म काउंट की। ये स्टोरी इस तरह के और जानने के लिए आप मेरा चैनल देखते रहिए, क्योंकि मैं हूं डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।